नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय भारत की धरती के क्वेश्चन आंसर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आप कर्नाटका के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरा जो चैनल है उसके ऊपर थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है उससे और मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रामकृष्ण की जन्मभूमि मन में क्या भरती है? उत्तर, रामकृष्ण की जन्मभूमि मन में मुद मंगल भरती है। दूसरा प्रश्न, माखन का भोग कौन लगाते हैं? उत्तर, कन्हैया माखन का भोग लगाते हैं। तीसरा प्रश्न, भजन भाव में किसकी वाणी जैसा धीर है? उत्तर, गुरु नानक की वाणी जैसा धीर भजन भाव में है। अगला प्रश्न है, हरा भरा हरियाला किसका स्थल है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इनका हरा भरा हरियाणा है। पांचवा, इंद्रपुरी किसके सामने पानी भरती है? उत्तर, इंद्रपुरी इंद्रप्रस्थ के सामने पानी भरती है। छठा, राणा की हुंकार कहाँ से सुनी जा सकती है? राजस्थान में राणा की हुंकार सुनी जा सकती है। आगे है, पितरों का तर्पण किस भूमि में होता है? बिहार की भूमि में पितरों का तर्पण होता है। आठवां प्रश्न, तमिलनाडु में रामायण का ज्ञान कौन दे रहा है? उत्तर, तमिलनाडु में रामायण का ज्ञान तंब दे रहा है। नवा प्रश्न, भारतीयता कहाँ बहुरूप में समरती है? कन्नड़ नाडु में भारतीयता बहुरूप में समरती है। अगला प्रश्न है, कर्नाटका में किस महाकवि के दर्शन कर सकते हैं? पंप महाकवि के दर्शन कर्नाटका में कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मानव ने उत्तर प्रदेश की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? उत्तर, कवि भारत की धरती इस कविता में उत्तर प्रदेश का वर्णन करते हैं। उत्तर प्रदेश की भूमि मतलब कृष्ण की भूमि ऐसा कहा गया है। काशी, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ इस भूमि में हैं। हरिद्वार, काशी, प्रयाग ऐसे पुण्य भूमि भी उत्तर प्रदेश में है। पंप, कंस जैसे राक्षस का संहार यहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश संतों की भूमि है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की महत्ता प्रकट कीजिए। उत्तर, पंजाब की सीमा पर हमारा विशाल हिमालय अचल खड़ा है। पंजाब की भूमि में मुकबल खेती होती है, यानी बहुत खेती होती है। पंजाब में रण तेग बहादुर जैसे वीर जन्म लेते हैं। पंजाब में सिखों के गुरु गुरु नानक हैं। इस धरती में जो गर्जना होती है वह सारी दुनिया को डराती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की सांस्कृतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, हरियाणा की संस्कृति बहुत प्राचीन है। यहीं पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौरव और पांडव एक दूसरे के साथ लड़े थे। कृष्ण ने अर्जुन को इसी जगह पर गीता सुनाई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान की वीरता के संबंध में मानव ने क्या विचार हैं? उत्तर है, राजस्थान में हल्दी घाटी जैसी चट्टान सीना तान के खड़ी है। इन्हीं चट्टानों पर राणा जी की तलवार खनकी। यहीं पर जौहर की कथा सुनने को मिलती है। ऐसा कहते हैं कि राजपूत लोग वचन के पक्के होते हैं, दुश्मन का सामना सीना तान कर करते हैं। अगला प्रश्न, बिहार राज्य की भव्यता का वर्णन कीजिए। उत्तर है, बिहार की भूमि में पितरों का तर्पण होता है। यहीं पर नालंदा, वैशाली जैसे विश्वविद्यालय खड़े थे। ये विश्वविद्यालय जगत विख्यात थे। इसी भूमि में गौतम, महावीर जैसे गुरु हुए। बिहार में ही जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। अगला प्रश्न, दक्षिण प्रदेश की महत्ता को अपने शब्दों में लिखिए। दक्षिण प्रदेश को कवि ने रत्नों की खान कहा। कंभ ने तमिलनाडु में रामायण का ज्ञान दिया था। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अद्भुत इतिहास रचा था। सभ्यता और संस्कृति के विधायक केरल और आंध्र प्रदेश यह राज्य हैं। कर्नाटका से कावेरी नदी बहती है। अगला प्रश्न, कर्नाटका के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के संबंध में मानव ने क्या उदाहरण दिए हैं?
उत्तर है कर्नाटका राज्य का पूरे विश्व में सिर ऊंचा हो गया है, यह सिर्फ टीपू सुल्तान के वजह से। रानी चेन्नम्मा ने इसी भूमि पर बलिदान दिया था। कावेरी नदी कर्नाटका से बहती है। अगला प्रश्न ससंदर्भ व्याख्या का है, तो इसके अंदर प्रसंग है, यह पद्यांश साहित्य गौरव पुस्तक से भारत की धरती कविता से लिया गया है। इस कविता की रचना डॉक्टर पुण्यचंद मानव ने की। आगे है संदर्भ। इन पंक्तियों में कवि हमें हरियाणा की प्रांत की जानकारी दी है, उसकी संस्कृति के बारे में बताया है। स्पष्टीकरण। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमसे ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा वह प्रदेश है जहाँ वेद और उपनिषद गीता का ज्ञान हमें प्रदान करता है। सरस्वती नदी के तट पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर का यही स्थल है। धर्म, कर्म, संस्कृति, सभ्यता भी इसी भूमि में बसती है। अब अगला है ससंदर्भ व्याख्या में प्रसंग। यह पद्यांश साहित्य गौरव पुस्तक से भारत की धरती से लिया गया है, जिसकी रचनाकार डॉक्टर पुण्यचंद मानव हैं। संदर्भ है, इन पंक्तियों के माध्यम से हमें भारत देश की महानता और कर्नाटका प्रांत की विशेषता के बारे में पता चलता है। स्पष्टीकरण। कर्नाटका क्षेत्र में कावेरी नदी प्रवाहित होती है। यह नदी पूरे प्रदेश को पानी देती है। इसी प्रांत की रचना है पंप रामायण। बागेश्वर और अक्कम्मा महादेवी ने इसी भूमि में सिद्धांत दिए थे और रामानुजन आचार्य कर्नाटका के मेलकोट में सबको दर्शन देते हैं। इसी के साथ ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे बताएं, एक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।